बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है दूसरा अशरा आ गया, हमारी बख्शिश कैसे होगी। रमज़ान शरीफ की आमद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले मिंबर पर खुतबा दिया तो आपने फरमाया, वो कौन आ रहा है, तुम किसके सामने जा रहे हो। सन्नाटा छा गया। फिर आपने फरमाया, वो कौन तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम किसके सामने जा रहे हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़र कोई नया हुक्म आया है क्या, कोई वही आई है क्या। आपने कहा नहीं। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, फिर कोई दुश्मन हमला करने लगा है कि हम तैयारी करें। आपने फरमाया नहीं। कहा तो फिर कौन आ रहा है। आपने फरमाया, रमज़ान आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करे कि सारा साल ही रमज़ान होता, लेकिन अल्लाह ताला ने चंद दिन रखे हैं तो पहले 10 दिन ख़त्म हो गए, जिसको मेरे नबी ने पहला अशरा रहमत का कहा है। अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुलते हैं कि ओ भाई ले लो, जितना चाहे आके ले लो। और दूसरे 10 दिन को जो दूसरा अशरा है, आपने इसको मगफरत फरमाया। जैसे ताजर लोग किसी चीज़ की सेल लगाते हैं कि सस्ता है ये ले लो, लोग टूट पड़ते हैं, हालांकि इनका पुराना माल होता है, वो सेल के बहाने से निकालते हैं, वरना कौन आजकल किसी का भला चाहता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से एक सेल लगती है कि आ जाओ भाई, लेकिन शर्त ये है कि तौबा करो। एक आदमी तौबा नहीं करता, एक आदमी अल्लाह के सामने झुककर तौबा करता है, तो दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। अगर ये फ़र्क अल्लाह ना करे तो फिर करबलाओं को इनकी क्या ज़रूरत थी, अल्लाह के नबी के नवासे को अपना सर कटाने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर जिसने आपका सर काटा वो और हुसैन बराबर होते। वो तो तौबा शर्त लगाई कि तुम तौबा करो, मैं माफ़ कर दूँगा। फिर अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाएं कि आपने बड़ी सहूलत दी। आपने कहा कि जिस आदमी से दिन में 70 बार तौबा टूटी है, 70 से मुराद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, 200 बार भी टूटी हो, जैसे जिस आदमी से 70 मरतबा एक दिन में तौबा टूटी हो, वो हर मरतबा तौबा करे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो मुजरिम नहीं है। एक गुनाह करे और गुनाह करके पक्का हो जाए कि देखी जाएगी, तो ये अमल सही नहीं है। लेकिन जो गुनाह करके रोता है उसकी बख्शिश हो जाती है। तौबा पर अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन वो सच्चे दिल से हो। हर रोज़ हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर दे लोगों की हिकारत से, और मेरी ज़बान को पाक कर दे लोगों को तकलीफ़ देने से, और सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए हमें। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू इतने गुनाह कर कि ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, तो सिर्फ़ एक दफ़ा कह दे, या अल्लाह तौबा, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। इसलिए किसी गुनाहगार को भी हकीर ना जानो, और अल्लाह से डरते हुए अपने दिलों को पाक और साफ़ कर लो। जैसे गुनाहों से दूर रहने के लिए माहौल का असर ज़रूरी है कि अच्छे माहौल में होंगे तो खुद ब खुद नेकियों की आदत होगी। एक गुनाहगार बंदे ने एक दिन अल्लाह के नबी से कहा कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ और मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, लेकिन मैं कैसे नेक हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा, यहाँ सब माहौल गुनाहों का है, तू सामने वाली बस्ती में चला जा, वहाँ का माहौल नेकियों भरा है, नेकोकारों का है, तू उधर रहेगा तो तेरी बख्शिश हो जाएगी। वो बंदा उस बस्ती की तरफ चल पड़ा। उसने कहा कि एक बार मेरी तौबा कबूल हो जाए, मैं तैयार हूँ उस बस्ती में रहने के लिए। अभी वो थोड़ी दूर गया था कि रास्ते में मौत ने झटका दिया। उसने महसूस किया कि मौत का झटका है। उसने जंप लगाया आगे की तरफ ताकि वो नेकोकारों की बस्ती की तरफ पहुंच जाए। जब वो गिरा तो वो इस तरह गिरा कि उसके हाथ नेकोकारों की बस्ती में पहुंच जाए। इंतकाल हो गया। अब अल्लाह ताला को पता है कि मैं माफ़ कर चुका हूँ उसे। उसने अपने बंदों को अपनी रहमत और ये सारी कहानी सुनाने के लिए उसने दोज़ख का भी फरिश्ता भेज दिया, जन्नत का भी फरिश्ता भेज दिया। दोनों में अब तकरार होने लगी। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा, ये मेरा मेहमान है, ये तौबा कर चुका है। जहन्नम का फरिश्ता कहने लगा, अभी इसकी तौबा पूरी नहीं हुई थी, अभी इसने इस बस्ती में, इस गांव में जाना था, अभी ये शर्त पूरी नहीं हुई, लिहाजा ये मेरा मुजरिम है।
تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیج دیا اور کہا کہ بھائی اس کی یہ دیکھو، یہ تیسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اس کی یہ ڈیڈ باڈی ہے اور یہ وہ گاؤں ہے جو نیکوکاروں کا نہیں ہے، اور دوسرا وہ گاؤں ہے جو نیکوکاروں کا ہے۔ اب دونوں طرف سے فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والا فرشتہ لے جائے، اگر گھر کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ تو فزیکلی تو وہ شخص اپنے گھر کے قریب تھا، لیکن نیک لوگوں کی بستی سے وہ دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپو، اب زمین کو ناپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نیکوکاروں والی زمین تھی اس کو کہا کہ تم پھیل جاؤ، اور دوسری زمین سے کہا کہ تم سکڑ جاؤ۔ تو اسی طرح ہوا، تو وہ اسی طرح ایک زمین سکڑ گئی، دوسری والی زمین پھیل گئی، تو نیکوکاروں کی بستی کے قریب آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت والے فرشتے تم لے جاؤ، کیونکہ یہ نیکوکاروں کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی اپنی بندے سے محبت رکھی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ، اس کے ہاتھ سے تخلیق کیا ہوا بندہ اس کو جہنم کی آگ بھی چھو سکے۔ لوگوں نے اللہ سے ڈرا ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ اللہ تو سراپا رحمت ہے، اللہ تو شفقت ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن جیسے اللہ کا ایک قانون ہے نا کہ اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور برے عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو اس کے مطابق ہی تو ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب کو جنت حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔